हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ बिल्कुल बढ़िया होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। देखो भैया, बैंकिंग वाले बच्चों को मुझे जो सबसे बड़ी दिक्कत दिखाई दी, इन्हें शब्दों की पहचान बड़ी कम हो पाती है, क्योंकि भाई अंग्रेजी पढ़ी है शुरू से, तो हम शब्दों का अंतर नहीं समझ पाते। उसी में मैम शब्दों में ही हम नहीं समझ पाते मैम, जहां छोटा आ लगा है और बड़ा आ लगा है उसमें क्या अंतर है ना। तो मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगी कि बेटा, ये छोटा आ हो या बड़ा आ हो, ये दोनों आते हैं किसमें, ये जब भी शब्दों से पहले लगते हैं तो ये उपसर्ग के तौर पे होते हैं। किसके तौर पे लगते हैं गुड्डे? ये उपसर्ग के तौर पे लगते हैं। अब उपसर्ग क्या होते हैं मैम? उपसर्ग होते हैं वे शब्दांश, उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं वे शब्दांश जो मूल शब्द के, मतलब जो मुख्य शब्द है, जो मूल शब्द है, जो मेन शब्द है, उससे पहले जुड़कर उसके अर्थ में क्या लाते हैं? कुछ ना कुछ नयापन ला देते हैं, उसके अर्थ में विभिन्नता ला देते हैं, उसके अर्थ में कुछ नयापन ला देते हैं। ठीक है, कई बार उसे पूरा भी परिवर्तित कर देते हैं। अब मैम अंतर क्या है? ये जो आ उपसर्ग है ना गुड्डे, ये ना का बोध कराता है। किसका? ना का बोध कराता है। और ये जो आ उपसर्ग है ना, ये तक, पर्यंत का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? पर्यंत का बोध कराता है। पर्यंत का बोध कराता है मतलब जब तक चल रहा है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं कहूं अधन मर, अधन मर, तो ये शब्द क्या बनेगा? अमर बन जाएगा, अमर। अब ये क्या बोध करा रहा है? ये बोध करा रहा है जो कभी ना मरे, जो कभी ना मरे उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अमर कहते हैं। जो कभी ना मरे उसे हम क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। अच्छा मैम, और इसका बताना आप। मैं कहूंगी हम लिखते हैं आधन जीवन, हमने लिखा आधन जीवन। अब इसका अर्थ क्या है? तो ये मिलकर बना आजीवन, आजीवन, आजीवन। अंतर क्या है? तो आप कहेंगे इसका अर्थ होगा जब तक जीवन है। क्या होगा इसका अर्थ? जब तक, जब तक जीवन है, जीवन है मतलब जब तक जिंदगी है, जब तक जीवन है, तब तक के लिए हम क्या कहेंगे? आजीवन कहेंगे। मैम और बता दो। मैं कहूंगी और देखो, और देखो, मैं कहूंगी अजर, अधन जर, तो ये मिलकर क्या बना बेटा? आप कहेंगे मैम अजर बन गया, अजर बन गया। बताओ अर्थ क्या हुआ? जो कभी, जो कभी बूढ़ा ना हो, बूढ़ा ना हो, या जिस पर कभी बुढ़ापा ना आए, एक ही बात है, अंतर तो है ही नहीं, एक ही बात है। बताइए, एक ही बात है, अंतर तो है ही नहीं। हम बोलेंगे बिल्कुल, हम कहेंगे यहां पर आधन मरण, आधन मरण। बताइएगा इसका अर्थ क्या होगा? ये बना कैसे है? तो आप कहेंगे मैम आ मिला, साथ में मरण मिला, आमरण बन गया। अर्थ ये दे रहा है जो कभी ना मरे, जो कभी ना मरे, ना मरे। इसका मतलब ये जब ना का बोध कराता है, किसी भी शब्द के आगे जब हम ना लगा देते हैं, ना लगा देते हैं, तो आ क्या करता है भैया? आ आगे लगकर विलोम बनाता है, विलोम बनाता है। क्या करता है? विलोम बनाता है। दिखा दूं मैं आपको, विलोम बनाता है ये कैसे? आप देखिएगा बहुत सारे शब्द, जैसे मैं कहूंगी संतोष का विलोम क्या है जी? संतोष का विलोम क्या है? आप कहोगे असंतोष, असंतोष। आप बोलेंगे सत्य, सत्य का विलोम क्या है? तो आप कहेंगे असत्य है, असत्य है। और भी विलोम हो सकते हैं, पर ये क्या कर रहा है? विलोम बना रहा है। ये आगे जुड़कर क्या कर रहा है? विलोम बना रहा है। बताओ, बताओ। आप कहेंगे कर्म,
विलोम क्या हो जाएगा? अकर्म हो जाएगा, अकर्म हो जाएगा। बताओ 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 बताओ, है ना? आप कहेंगे मैम, अमर तो मैंने लिखवा दिया, अजर भी लिखवा दिया। आप कहेंगे विनाशी, आप कहेंगे विनाशी, विनाशी या विनाश लिख दो। आप कहेंगे विलोम क्या होगा? अविनाश होगा, अविनाश होगा। बताओ, आप लिखेंगे मृत्य, जो मर सकता है, विलोम क्या होगा? अमृत्य होगा, अमृत्य होगा। ये क्या कर रहा है? विलोम बना रहा है, ये विलोम बना रहा है, इसका मतलब अर्थ पूरी तरह बदल रहा है, अर्थ पूरा बदल देगा, बदल जाएगा। अगर आ उपसर्ग किसी के आगे लगेगा तो उस शब्द का पूरा अर्थ क्या होगा? तो आप कहेंगे बदल जाएगा। उस शब्द का पूरा अर्थ क्या होगा? तो आप कहेंगे बदल जाएगा। मैम क्या होगा? बदल जाएगा। वहीं आ उपसर्ग क्या कराएगा? आ उपसर्ग किसका बोध कराएगा? तो आ उपसर्ग बोध कराएगा आजीवन समेत। बताओ बताओ, समझ में आई? बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन दिक्कत हो जाती है इससे। बताओ, है ना? बताओ, जैसे हम कहते हैं आजन्म, आजन्म का अर्थ होता है जन्म से। क्या होता है? आजन्म। हम कहते हैं आजन्म, तो मतलब जन्म से, आजन्म तो जन्म से, जन्म से, और जब तक जन्म है तब तक के लिए आजन्म, जन्म से जन्म तक, जन्म तक मतलब जब तक जन्म रहेगा, मतलब व्यक्ति जब तक जीवित रहेगा तब तक की बात हो रही है। तो इसे हम कहते हैं बेटा, उपसर्ग का बड़ा छोटा सा नियम था, लेकिन मैं आपको उपसर्ग तो नहीं पढ़ाऊंगी, उपसर्ग के लिए नहीं पढ़ाएंगे, ये हम आपके लिए पढ़ाया है, ये मैंने आपको पढ़ाया है किसके लिए? वर्तनी शुद्धि के लिए। क्योंकि चाहे आप गद्यांश पढ़ रहे हैं, चाहे आप रिक्त स्थान पढ़ रहे हैं, चाहे आप वाक्य पुनर्व्यवस्था पढ़ रहे हैं, चाहे आप वाक्य शुद्धि पढ़ रहे हैं, उन सभी चीज़ों के लिए आपके लिए शब्दों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसी तरह शब्दों के बारे में आपको बताती रहूँगी। जैसे मैं आपको अगली वीडियो में आपको ड़ा और अढ़ा, ड़ा और अड़ा और अइया जिसे आप बोलते हो, और अंगा हो गया, ठीक है, और ढ़ा, इनका अंतर भी बताऊंगी, क्योंकि इनमें बड़ी दिक्कत होती है आप लोगों को। कहाँ पे अड़ा आएगा, कहाँ अड़ा आएगा, कहाँ अइया आएगा, कहाँ अंगा आएगा, इसमें आपको बहुत दिक्कत होती है कि नहीं होती है? इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं मैं शब्दों पे कुछ वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। चलिए, मैं मिलती हूँ आप सभी से कब? अगली किसी क्लास में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय। धन्यवाद।